क्लास 12 का पोएम 2 का कीपिंग क्वाइट नामक पार्ट का समराइज या सेंट्रल आइडिया में पढ़ेंगे। ठीक है, समराइज और सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है कहानी को संक्षेप में लिखना। तो इसमें हमने पहले बताई ट्रिक कि इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन के आंसर है उन सबको इकट्ठा करके यहाँ लिख देंगे तो भी हमारा समराइज बन जाएगा। ठीक है, तो कीपिंग क्वाइट जो है इंपॉर्टेंट है, इसका समराइज या सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो स्टोरी कैसे लिखना है, हमें सबसे पहले हमें राइटर का नाम दे देना है। हर बार याद रखना राइटर का नाम देना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब इस पार्ट के अंदर क्या चीज़ है वो पढ़ लेते हैं। तो पहला पॉइंट बनना है द पोएट डिस्कस। जब कवि है वो डिस्कस कर रहा है, इसमें किसके बारे में डिस्कस कर रहा है, वो नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड साइलेंस इन लाइफ। मतलब किसको फोकस कर रहा है, ज़रूरत को। क्या मेंटेन करने के लिए, कौन सी चीज़ मेंटेन करनी चाहिए अपने को अपनी लाइफ में, पीस एंड साइलेंस को। ठीक है, नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड साइलेंस इन लाइफ, मतलब लाइफ में शांति से चैन से रहना क्यों ज़रूरी है उसके बारे में डिस्कस कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जब हम शांति से रहेंगे, सोच समझ के काम करेंगे, गुस्से में कोई काम नहीं करेंगे तो हमें हमारे काम सफल होने के चांस बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हम सोच समझ के कर रहे हैं। उसके लिए हमें पीस और साइलेंस रखना पड़ेगा लाइफ में। ठीक है, अगला पॉइंट क्या जा रहा है कि ही सेज, कभी कहता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, टू स्टॉप मतलब रुकना, एंड इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्फ। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है, यहाँ पे हमें लिख के दिया है, आत्मनिरीक्षण करना। मतलब किसी ने हमसे कुछ उल्टा सीधा कह दिया है और हमने तत्काल उसको जवाब दे दिया, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, तत्काल जवाब नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, फिर इंट्रोस्पेक्ट करेंगे अपने आप को, मतलब अपने आप की अपनी बात का आत्मनिरीक्षण करेंगे कि हम जो बोलने जा रहे हैं वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि पहले हम रुकेंगे एंड इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्फ, और अपनी बात को या अपनी सोच को क्या करेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे सबसे पहले। ठीक है, अब इससे क्या होगा, दिस कैन हेल्प, यह मदद करेगा काय के लिए, मेकिंग दिस वर्ल्ड, इस दुनिया को बनाने के लिए। कैसा बनाने के लिए दुनिया को, ए बेटर प्लेस, एक अच्छी जगह बनाने के लिए दुनिया को। ये बहुत ज़रूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति गुस्सा ना दिखाए, सबसे पहले रुके, सोचे समझे कि हम बोल क्या रहे हैं। ठीक है, उसका क्या परिणाम हो सकता है। ठीक है, और इससे क्या होगा, दुनिया अच्छी बनेगी और देयर विल बी पीस एवरीवेयर, और हर जगह पे क्या छा जाएगा, शांति होगी हर जगह पे। ठीक है, हर जगह पे शांति होगी। अब ये अपने आप का आत्मनिरीक्षण करने का एक तरीका क्या है कि कोई किसी ने हमसे कुछ बोला और हम जवाब ना देते हुए हम क्या करें, काउंटिंग अप, गिनती गिने, टू 12 टेक्स वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब 12 तक की गिनती गिने, जो कि एक बहुत छोटा सा समय होगा 12 तक गिनती गिनने का। पर इससे तुम्हें फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि कीपिंग स्टिल फॉर दिस ब्रीफ इंटरवल, ये छोटे से इंटरवल में जब हम रुकेंगे 12 तक गिनती गिनने के लिए रुकेंगे, तो ये टाइम से हम क्या कर पाएंगे, एक हमें पॉज मिलेगा, एक रुका, मतलब एक स्टॉप मिलेगा हमें हमारे दिमाग को टू इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, मतलब आत्मनिरीक्षण करने के लिए एक पॉज मिलेगा, ताकि हम सोच सकते हैं कि हम जो कहने जा रहे हैं वो सही है कि गलत है। ठीक है, इसलिए हमें 12 तक गिनती गिननी चाहिए, गुस्सा आए जब भी, उसके बाद हम सामने वाले को जवाब दें। तो इस प्रकार का ये समराइज था कीपिंग क्वाइट का। कीपिंग क्वाइट मतलब शांति होना क्यों आवश्यक है, शांति से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, और क्या क्या काम बिगड़ने से बचते हैं।